नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत राइट एंड लायबिलिटी मेंबर ऑफ द कंपनी फर्स्ट आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी कंपनी में मेंबर ऑफ द राइट की क्या लायबिलिटीज बनती है, फर्स्ट उनकी क्या राइट बनते हैं। इन संदर्भ में सर्वप्रथम हमें यह कहना है कि आपको कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 के अंतर्गत काइंड्स ऑफ दी शेयर, दो प्रकार के शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें आप एक को कहते हैं इक्विटी शेयर और सेकेंड आपके लिए होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट आपके लिए आती है इक्विटी शेयर होल्डर। इन दी कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 47 subsection 1, the right of the every member holding equity share capital, however many equity shareholder right vote resolution placed। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रेजोल्यूशन पास करके इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के वोटिंग राइट का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट इसी टाइप में आपके लिए सेकंड कंडीशन आती है। आपको सेकंड कंडीशन कंपनी कहती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी प्रदान की जाती है, जिस संदर्भ में सेक्शन 47(2) प्रेफरेंस शेयर को स्पष्ट करता है। 47(2) के अंतर्गत कंपनी के MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रेजुलेशन प्लेस्ड करके कंपनी अपने मेमोरेंडम में उन्हें राइट देती है जिससे वह वोटिंग राइट प्राप्त कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ दी कंपनी नेक्स्ट कंडीशन में आपको बताती है राइट ऑफ दी एक्सेस बुक एंड डॉक्यूमेंट्स। मेंबर ऑफ कंपनी को वर्किंग पीरियड के अंतर्गत किसी भी कंपनी का राइट, सबसे फर्स्ट आप ध्यान दीजिए एक्सेस बुक। एक्सेस बुक्स मींस यहां पर कंपनी के अकाउंट बुक की रिकॉर्ड, चाहे वो कैश बुक, बैंक बुक, लेजर और कंपनी के स्टॉक रजिस्टर को भी उन्हें देखने का राइट, अधिकार प्रदान होता है। नेक्स्ट कंडीशन आपको बताती है फंडामेंटल डिसीजन। फंडामेंटल डिसीजन में स्पष्ट क्लियर है कि कंपनी के जो भी मेंबर होंगे उन्हें कंपनी के जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट होने, जनरल मीटिंग में बैठना और अपने बातों कहने का अधिकार है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में वह सारी चीजें स्पष्ट अपनी बातों को कह सकते हैं या उन्हें फंडामेंटल डिसीजन, फंडामेंटल या राइट अधिकार प्राप्त है कि इस संबंध में वो कंपनी के जनरल मीटिंग में जाकर के सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कहता है पार्टिसिपेट ऑफ दी जनरल मीटिंग। ये जनरल मीटिंग कंपनी के द्वारा दी जाती है जिसकी नोटिस उन्हें 14 डेज बिफोर प्राप्त करने का अधिकार है। जनरल मीटिंग जब भी मेंबर्स को आप ऑल ऑफ दी मेंबर्स ऑफ दी कंपनी पार्टिसिपेट इन दी जनरल मीटिंग टू इंफॉर्मेशन दी मेंबर, सभी कंपनी की इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। इसके संबंध में नोटिस दी जा सकती है। नोटिस होने पर वह जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट। इसके साथ ही एक चीज आपको स्पष्ट यहां कहा गया है, ये आप देखिए प्रॉक्सी मेंबर। प्रॉक्सी मेंबर किसे कहेंगे? जब किस कंपनी एक्ट ने स्पष्ट किया जब भी कोई भी मेंबर कंपनी की जनरल मीटिंग में आने में असमर्थ होता है तो वह अपने द्वारा किसी भी नाम, लेकिन राइटिंग रिटन लिखित में अगर किसी व्यक्ति को यह अपॉइंटमेंट करता है हमारी अनुपस्थिति में फला व्यक्ति जा सकता है, तो वह वहां पर मीटिंग में ले सकता है। उसे हम कहते हैं प्रॉक्सी ऑफ दी मेंबर। नेक्स्ट आपको है राइट अपॉइंटमेंट
राइट अपॉइंटमेंट टू रिमूव ऑफ द डायरेक्टर, कंपनी जनरल मीटिंग में एक रेजुलेशन पास करके अपने डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है अगर वो कंपनी के हितों में कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपको बताती है राइट ऑफ द मेंबर, राइट रिस्पेक्ट कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट, कंपनी को अकाउंट्स बुक में टोटल या अधिकार है कि वह अकाउंट और ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट को वह मेंबर देख सकता है और इसके संबंध में प्राप्त जो भी सूचनाएं हैं उसके संबंध में वो जनरल मीटिंग में अपनी जो भी शंकाएं हैं उसके विषय में वो व्यक्त कर सकता है। पार्टिसिपेट ऑफ द प्रॉफिट, आप तो जानते ही हैं यदि आपने बिजनेस किया हुआ है, कंपनी ने कंपनी के मेंबर से, मेंबर के साथ साथ बार बार मैंने आपको बताया कि कंपनी के मेंबर होने के लिए मैक्सिमम मेंबर क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। ये शेयर होल्डर इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं और प्रीफरेंस शेयर होल्डर भी कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं। ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर कंपनी में क्या प्राप्त करेंगे, डिविडेंड प्राप्त करेंगे। तो इन डिविडेंड में प्राप्त करने का उनका अधिकार यह होता है। नेक्स्ट अदर राइट, जो कंपनी एक्ट की सेक्शन के अनुसार हम अलग अलग आपको बताएंगे, वैसे तो सेक्शन बहुत ज्यादा है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को यहां डिटेल्स आपको बताई गई है। सेक्शन 44 ट्रांसफर इन शेयर डिबेंचर और अदर इंटरेस्ट इन दी कंपनी इन दी मैनर प्रोवाइड आर्टिकल ऑफ दी एसोसिएशन, किसी भी डिबेंचर पर यदि कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट दी जा रही है, यदि उस कंपनी के द्वारा शेयर पे डिविडेंड्स देते हैं, तो ये सभी डिविडेंड्स सेक्शन 44 के अनुसार प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट कहता है राइट ऑफ द मेंबर, प्रत्येक मेंबर को मीटिंग में पार्टिसिपेट में वोट देने का राइट है। सेक्शन 48 कहता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैव एनी वेरिएशन राइट स्पेशल क्लास ऑफ द शेयर डिसअलाउड शेयर के विषय में स्पेशल क्लास अलग से दी गई है। नेक्स्ट आपको सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत दिया गया है इशू दी कंपनी इन दी शेयर सर्टिफिकेट ऑफ दी 2 मंथ। सेक्शन 17 कहता है कंपनी ऑफ दी कॉपी इन दी MOA या कंपनी के AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और MOA की कॉपी 7 डे के अंतर्गत कोई भी मेंबर चाहता है तो कंपनी उसे अवेलेबल करा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 100 जनरल मीटिंग कंपल्सरी कंसिडरेशन डिफाइन द मैटर, जब भी आप जनरल मीटिंग करेंगे तो उसकी कंसिडरेशन सभी किस मैटर पे होनी है। ऑल मेंबर्स की जनरल मीटिंग के पहले ब्रीफिंग कॉपी उसकी एक सेटअप उन्हें अवेलेबल करा दी जाती है जिसके आधार पर वह प्राप्त करते हैं। सेक्शन 105 कहता है अपॉइंटमेंट टू दी एनी अदर मेंबर आर नॉट हिज प्रॉक्सी वोट मीटिंग ऑफ दी प्रॉक्सी ऑफ द मेंबर पार्टिसिपेट हो सकते हैं लेकिन वोट देने का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होगा। सेक्शन 113 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ द कंपनी अपॉइंटमेंट पर्सन रिप्रेजेंटेटिव एनी ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट टाइप के मेंबर्स में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आप किसी भी मेंबर को अथॉरिटी दे सकते हैं। सेक्शन 169 पासिंग द ऑर्डिनरी रेजुलेशन इन द कंपनी रिमूव डायरेक्टर, सेक्शन 169 के अंतर्गत वोटिंग के आधार पर सभी डायरेक्टर मिलकर के सभी मेंबर्स मिलकर के किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करने का एक कंपनी की जनरल मीटिंग में रेजुलेशन पास की जा सकती है। सेक्शन 139
पार्टिसिपेट अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, किसी भी कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की सेक्शन 152 पार्टिसिपेट अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, अगर कभी डायरेक्टर को रखना हो तो उनको भी जनरल मीटिंग के अंतर्गत मेंबरों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उन्हें रख सकते हैं। सेक्शन 241 एंड 44 द अप्लाइड नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन दी केसेस ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, फ्रॉड वगैरह होने पर या अनट्रूथ होने पर कंपनी को इसके अंदर नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड के केसेस के अनुसार वो रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 304 पार्टिसिपेट पासिंग द रेजुलेशन इन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी यदि अब बंद करना चाहते हैं तो इस संबंध में मेंबर को अधिकार प्राप्त है। सेक्शन 320 शेयर सरप्लस वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, शेयर अधिक होने पर सरप्लस होने पर कंपनी आप बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको है लायबिलिटी ऑफ द मेंबर। नेक्स्ट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, सभी कंपनियों के लिए क्या कंपनी के मेंबरों की भी जैसे उन्हें अधिकार प्राप्त है तो उन मेंबरों को या लायबिलिटी दायित्व भी है कि वह कंपनी के प्रति अपने कार्यों का निर्वहन करें। लायबिलिटी इन डिपेंड ऑफ द कंपनी साइज, अनलिमिटेड ऑफ द कंपनी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। वैसे तो भारत में अनलिमिटेड की कंपनियां बहुत है, पार्टनरशिप के अंतर्गत बने हुए व्यक्तियों के द्वारा जो कंपनी होती है तो पार्टनरशिप के ही व्यक्तियों की अनलिमिटेड लायबिलिटी। वैसे तो भारत में मैक्सिमम कंपनियां लिमिटेड लायबिलिटी के अंतर्गत आती है। मेक टेक शेयर अलॉटेड टू डू टाइम कंप्लायंस प्रोविजन इन दिस एक्ट। फर्स्ट इसके अंतर्गत आपको ये कहता है कि पे दी प्राइस, जब कोई भी शेयर होल्डर, ध्यान दीजिएगा शेयर होल्डर, फिर आपको हम कहना चाहेंगे कोई भी डिबेंचर, यदि कंपनी में पैसे का भुगतान किया है, स्टॉक एक्सचेंज में यदि वो अपने पैसे वापस लेना है तो कंपनी के मेंबर्स का यह दायित्व बनता है कि उन पैसों को वापस किया जाए। सेकेंड लायबिलिटीज आपके लिए बनती है लायबिलिटी ऑफ द अनलिमिटेड ऑफ द कंपनी। वैसे मैंने बताया लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियां अधिक होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज की कंपनियां कम होती है। लेकिन जब अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तो ऑल मेंबर इन अनलिमिटेड, अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो सभी कंपनियों के मेंबर्स की दायित्व बनती है कि उनके दायित्वों का भुगतान किया जाए। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ दी कंपनी, लिमिटेड जो कंपनी के ऊपर बनेगी वो देना। लायबिलिटी शेयर ऑफ दी ट्रांसफर, अगर वो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर से कोई शेयर प्रेफरेंस शेयर जाना है, प्रेफरेंस शेयर से कोई शेयर ट्रांसफर होती है तो आपको उसमें करनी पड़ेगी। लायबिलिटी वाइंडिंग ऑफ दी शेड्यूल्स, वाइंडिंग ऑफ शेड्यूल भी लायबिलिटी, जब कंपनी बंद होती है तो यह दायित्व बनता है कि उन कभी शेयर होल्डरों को वाइंडिंग ऑफ शेड्यूल्स के अंतर्गत उनकी पैसे का भुगतान किया जाए। इंक्रीज इन दी लायबिलिटी, जब शेयर इंक्रीज होता है तो सभी दायित्व बनती है कि अगर पार्टिसिपेट है तो उनकी लायबिलिटियों में भी वृद्धि होती है। आज आपने राइट ऑफ दी मेंबर्स एंड लायबिलिटी ऑफ दी मेंबर्स के विषय में इस पूरे वीडियो देखे। वीकॉम लर्निंग की तरफ से आज हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सब एजुकेशनल चैनल के विषय में अपनी ज्ञान की चीजों को मैक्सिमम डेवलप्ड कर सके। धन्यवाद।